झारखंड की जनता को एक भगवान मिल गया। बाबूलाल मरांडी जी, भगवान बिरसा मुंडा जी का नाम लोग जानते हैं। और दूसरे भगवान आगे बाबूलाल मरांडी जी, जो हेमंत सोरेन 5 लाख नौजवानों को रोजगार देने की बात कही थी, महिलाओं को आपका चूल्हा भत्ता देने की बात कही थी, नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही, क्या क्या शगुफे पर फेंके गए थे, सारे वादाएं उनको फेल हो गया। तो जनता इंतजार कर रही थी कौन आएगा, कौन हमारा दर्द को सुनेगा, कौन हमारा आंसू को पहुँचेगा। वैसे समय भगवान रूप में प्रकट होते हैं बाबूलाल मरांडी जी। आपका बाबूलाल जी मुख्यमंत्री बने तो बस रोकने की जरूरत नहीं, मेसो बस देकर बस का मालिक बनाया था। मतलब भगवान स्वरूप प्रकट होते हैं वो। उस समय सोचिए आदिवासी बस नहीं चढ़ सकता था, उनका हवाई जलाने के लिए पायलट बनाया, फ्री में पायलट बनाया। कौन बनाया? बाबूलाल जी बनाए। इस कार्यक्रम से वर्तमान हेमंत सोरेन जी की सरकार जो हिलने लगी है और ये मैदान छोटा पड़ गया। जितने अंदर थे उतने बाहर भी थे। बाबूलाल मरांडी का चल रहा संकल्प यात्रा आज समाप्त हो गया। हरमू मैदान में थोड़ी देर पहले जो है समापन समारोह संपन्न हुई है। हमारे साथ कमलेश राम हैं, बीजेपी के नेता हैं। दरअसल रांची में हुए इस समापन समारोह में जो भी रांची जिला अंतर्गत जो विधानसभा की सीटें हैं, उनके नेताओं की जिम्मेवारी थी कि वो लोग जो है इस समारोह में भीड़ इकट्ठा करें। कमलेश राम अपने सैकड़ों नेताओं के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ जो है इस कार्यक्रम में शरीक हुए। कमलेश राम जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि जो बाबूलाल मरांडी सभा के दौरान बोले और जेपी नड्डा जो सभा के दौरान बोले, क्या आप लोग लेकर के जा रहे हैं अपने विधानसभा क्षेत्रों में? देखिए, कल तक बाबूलाल मरांडी जी ने 75 विधानसभा सीट पर संकल्प यात्रा का जनसभा कर चुके थे और आज 6 विधानसभा का संकल्प यात्रा का जनसभा हुआ। इसके साथ ही 81 विधानसभा क्षेत्र का जो संकल्प यात्रा था, वो उसका जो जनसभा था वो आज समाप्त हो गई। तो आज समाप्ति का कार्यक्रम था, समापन समारोह था। और ये कह सकते हैं कि आज संकल्प यात्रा का समापन समारोह है और आज के बाद से यहाँ की झारखंड की जनता और ये जिस प्रकार से जनता यहाँ पर जनसैलाब उमड़ पड़ा था, ये लोग वर्तमान हेमंत सोरेन जी की सरकार को विदाई करने के लिए आज शुभ उद्घोष यहाँ पर से लेके जा रहे हैं। ये तो सारे के सारे लोग बीजेपी के वर्कर थे, आप लोग बीजेपी के नेता हैं, तो वो तो ऑलरेडी इस मुहिम में लगे हुए ही हैं। आम जनता कैसे कनेक्ट करे, क्या संदेश यहाँ से निकल करके जाएगा लोगों के बीच? नहीं, आप देखे होंगे, आप अच्छे पत्रकार हैं, आपको कैमरा भी वहाँ पहुँचा होगा। यहाँ पर नेता कम जनता ज़्यादा था और इसलिए ये जो आज का कार्यक्रम था, ये इस कार्यक्रम से वर्तमान हेमंत सोरेन जी की सरकार जो हिलने लगी है और ये मैदान छोटा पड़ गया। जितने अंदर थे उतने बाहर भी थे। तो अब कह सकते हैं कि झारखंड की जनता को एक भगवान मिल गया। बाबूलाल मरांडी जी, भगवान बिरसा मुंडा जी का नाम लोग जानते हैं। और दूसरे भगवान आगे बाबूलाल मरांडी जी, जो हेमंत सोरेन 5 लाख नौजवानों को रोजगार देने की बात कही थी, महिलाओं को आपका चूल्हा भत्ता देने की बात कही थी, नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही, क्या क्या शगुफे पर फेंके गए थे, सारे वादाएं उनको फेल हो गया। तो जनता इंतजार कर रही थी कौन आएगा, कौन हमारा दर्द को सुनेगा, कौन हमारा आंसू को पहुँचेगा। वैसे समय भगवान रूप में प्रकट होते हैं बाबूलाल मरांडी जी। और जो पार्टी भारत याद कीजिए, आप थोड़ा इतिहास के पीछे जाकर देखेंगे तो लाल कृष्ण आडवाणी जी मोरहाबादी मैदान पर 2000 के लोकसभा चुनाव में प्रचार करने आए थे। उस समय झारखंड पूरे आंदोलनरत थे, अलग राज्य की मांग कर रहे थे, लोग बलिदान दे रहे थे, लोग माँ माता के सिंदूर उजड़ रहे थे, माँ के गोद सुने हो रहे थे, लोग मुकदमे के दंश झेल रहे थे, आंदोलन हो रहे थे। वैसे समय लाल कृष्ण आडवाणी जी बोले थे कि मुझे झारखंड की 14 के 14 लोकसभा सीट दे दो, मैं अलग राज्य दे दूंगा। भाजपा कहती वही करती है। 14 सीट झारखंड की जनता ने दिया और जैसे अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री बना, अलग राज्य दिया। तो राज्य की चिंता भाजपा को हमेशा रहती है। उन्होंने राज्य बना के दिया तो राज्य की जनता को चिंता उनको रहती है। इसलिए विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है भाजपा। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के यहाँ पर आना मतलब झारखंड की जनता रो रही है, आंसू भी पोंछना है, दर्द भी उनको बांटना है, उनके साथ खड़ा होने के एक संदेश भी देना है। इसलिए भाजपा जनता के साथ है। कुछ ज़्यादा नहीं हो गया कि बाबूलाल को आप भगवान बता रहे हैं? मतलब वो आएंगे और सब कुछ, सारा कष्ट खत्म हो जाएगा धरती का? सारा कष्ट खत्म हो जाएगा। इसलिए कष्ट खत्म होगा कि जब प्रधान मुख्यमंत्री के रूप में थे तो आदिवासी भाई लोग थे, सड़क पे खड़ा होते थे, बस को रोकना चाहते थे और बस वाला रुकता नहीं था, कंडक्टर रोकता नहीं था, ड्राइवर रोकता नहीं था। कहा है आदिवासी, इसके पास भाड़ा भी नहीं होगा, इसको बैठाएंगे तो भाड़ा नहीं देगा। लेकिन आपका बाबूलाल जी मुख्यमंत्री बने तो बस रोकने की जरूरत नहीं, मेसो बस देकर बस का मालिक बनाया था। मतलब भगवान स्वरूप प्रकट होते हैं वो। उस समय सोचिए आदिवासी बस नहीं चढ़ सकता था, उनका हवाई जलाने के लिए पायलट बनाया, फ्री में पायलट बनाया। कौन बनाया? बाबूलाल जी बनाए। इसलिए भगवान कहना भी ठीक है। ये बीजेपी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं सारे लोग,
और ये अपने नेता में जो है भगवान ढूंढ रहे हैं। अब इसी तरीके की पॉलिटिक्स पूरे देश भर में चल रही है। बजाबता ये जो बोल रहे हैं उसका असर क्या पड़ेगा आने वाले चुनाव में, विधानसभा के क्षेत्रों में जो आम लोग हैं वो कैसे देखेगी, ये तो समय ही तय करेगा। शुक्रिया। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe.